क्विक कंसेप्ट में आज हम लोग दो कंसेप्ट देखते हैं, ठीक है। मतलब न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई जीरो या 7 डिवाइडेड बाई जीरो या 8 डिवाइडेड बाई जीरो या कोई भी नंबर ऊपर में रहेगा और डिवाइडेड बाई जीरो इक्वल टू क्या होता है। या दूसरा जो कंसेप्ट है वो x का पावर जीरो या तो किसी का भी पावर जीरो कितना होता है वो पूछा गया। किसी का नंबर का पावर जीरो या तो किसी भी नंबर का पावर जीरो, एक्स का पावर जीरो, वेरिएबल का पावर जीरो, किसी का भी पावर जीरो कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ देखने में लग रहा है कि इसका जो वैल्यू होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए और ये भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मतलब देख के लगता है कि दोनों का वैल्यू कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, लेकिन दोनों में से किसी में भी जीरो नहीं होगा। अब एक एक कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। जैसे देखिए एक नंबर का कि कोई भी नंबर ऊपर में है न्यूमरेटर बाई जीरो कितना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका आंसर होगा अनडिफाइंड। इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, अनडिफाइंड, ठीक है। मतलब कोई भी होगा, जैसे 7 बाई जीरो अनडिफाइंड होगा, 2 बाई जीरो अनडिफाइंड होगा, 1.5 बाई जीरो अनडिफाइंड होगा, ठीक है। यानी कोई भी वैल्यू हो अगर नीचे जीरो रह गया तो अनडिफाइंड होगा। इसीलिए आपने बहुत सारा क्वेश्चन में देखा होगा कि क्वेश्चन लिखने के बाद क्यू नॉट इजकल टू जीरो दिया जाता है, या तो ए बी में लिखा होगा नीचे तो बी नॉट इजकल टू जीरो दिया जाता है। ऐसा क्यों दिया जाता है? ऐसा इसलिए दिया जाता है कि अगर नीचे जीरो आ गया तो वो क्या बन जाता है, अनडिफाइंड बन जाता है। जैसे देखिए अगर हम आपको बोले कि 20/4, 20 में 4 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, इसका आंसर 5 आएगा। तो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 20 हो गया, ये डिवाइड में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, इनटू में हो जाएगा। तो देखिए दोनों साइड 20 इंटू 20 आया, हाँ मतलब ये डिफाइंड है, सही है, ठीक है। और एक क्वेश्चन देखते हैं, ये कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो अगर हम क्रॉस करेंगे तो 2 इंटू 5, ये भी 10/10 आ गया, हाँ ये भी डिफाइंड है क्योंकि सही आ रहा है, ठीक है। लेकिन हम जीरो लिख के देखते हैं। जैसे 7/0 कर दिए, ठीक है। अब मान लीजिए कि जीरो होगा, ठीक है, जीरो होगा तो क्रॉस करके देखिए तो 0 इंटू जीरो, क्या ये सही हो रहा है कि जीरो में जीरो गुना करेंगे तो 7 आएगा? नहीं, क्यों? क्योंकि ये डिफाइन ही नहीं है। जीरो में आप कौन सा नंबर गुना कीजिएगा कि 7 आ जाएगा? ऐसा कोई नंबर नहीं है कि जीरो में गुना करेंगे कोई नंबर जो 7 आ जाएगा, यानी कि ये डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए अगर नीचे जीरो हुआ तो ये अनडिफाइंड हो जाता है। क्या हो जाता है? अनडिफाइंड, जीरो नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से कंसेप्ट समझ में आ गया। दूसरा देखिए, जो दूसरा कंसेप्ट है कि किसी का भी पावर जीरो क्या होता है, तो किसी का भी पावर जीरो नहीं होता है, इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? तो ये एक्सपोनेंट का कंसेप्ट है। एक्सपोनेंट का दो फॉर्मूला होता है, पहले याद रखिए कि अगर बेस सेम होगा तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, इसको एक याद रखिए। दूसरा इसमें होता है कि अगर बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है, माइनस में हो जाता है, m माइनस n, ठीक है। मतलब अगर m माइनस n लिखा हुआ है, उल्टा समझिए कि अगर m माइनस n लिखा हुआ है मतलब क्या होगा कि एगो m का पावर ये होगा डिवाइडेड बाई ये पावर माइनस में है, मतलब ये a का पावर में डिवाइड में होगा, इसलिए ये माइनस में आया है, ठीक है। इसी कंसेप्ट से ये बन जाएगा। x का पावर जीरो है, अब हम x का पावर जीरो को कुछ भी लिख सकते हैं। कुछ भी करने का मतलब मेरा मन करेगा 2 माइनस 2 लिख देंगे, मेरा मन करेगा x का पावर 25 माइनस 25 लिख देंगे, मेरा मन करेगा x का पावर 30 माइनस 30 कर देंगे, लाख माइनस लाख कर देंगे। मतलब जो नंबर यहाँ लिखेंगे माइनस यहाँ भी वही नंबर लिख देंगे, तो x का पावर कितना आ जाएगा, जीरो ही आएगा, ठीक है। तो एक हम कोई उठाते हैं और समझाते हैं। जैसे x का पावर जीरो को 2 माइनस 2 ले सकते हैं, ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x का पावर एगो 2 हुआ होगा और देखो माइनस 2 है, मतलब x का पावर माइनस मतलब डिवाइड में हुआ होगा पावर 2, इसलिए यहाँ पर माइनस में आया। तो ये और ये कट जाता है और इसका वैल्यू 1 आ जाता है, ठीक है। इसी तरह ये प्रूव होता है। आप इसको कुछ भी वैल्यू लेके प्रूव कर लीजिए। एक बार 25 मान लीजिए, 25 माइनस 25 मान लीजिए, और एक बार 30 मान के देखिए। हर बार क्या होगा, जो ये माइनस आएगा इसका मतलब ये पावर जो होगा डिवाइड में होगा और ऊपर में तो सेम सेम रहेगा, और सेम सेम रहने के कारण क्या हो जाएगा, कट जाएगा और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्विक कंसेप्ट में एक क्विक कंसेप्ट हम लोग नेक्स्ट में सीखेंगे कि एक पैरेलल लाइन, पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइन, ठीक है। अब इसको जब ट्रांसवर्सल लाइन कट करता है तो कौन कौन सा एंगल इक्वल होता है, ठीक है। इसको हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्विक कंसेप्ट में। और इसका भी कारण होता है, इसको भी सीखेंगे कि कौन कौन सा एंगल होता है। जैसे ये और ये इक्वल हो जाएगा और ये भी एक्स हो जाएगा, ये भी एक्स हो जाएगा। अगर इसको वाई माने हैं तो ये भी वाई हो जाएगा, ये भी वाई हो जाएगा, ये भी वाई हो जाएगा। तो सारा एंगल क्यों इक्वल हो जाता है इधर उधर करके, तो हम लोग एक क्विक कंसेप्ट का नेक्स्ट कंसेप्ट में इसको सीखेंगे। अभी ये दो कंसेप्ट था क्विक कंसेप्ट में जिसको जानना जरूरी था कि किसी का भी अगर नीचे जीरो आ गया तो वो कभी भी जीरो नहीं होता, अनडिफाइंड हो जाता है। क्यों हो जाता है वो आपको बता दिए। किसी का भी पावर 1 होता है, क्यों होता है, किसी का भी पावर जीरो कितना होता है, 1 होता है, उसको भी यहाँ प्रूव करके दिखा दिए। इस टाइप का
बहुत सारा कंसेप्ट मिलेगा, जिसको हज़ारों कंसेप्ट है इस टाइप का, जो हर चीज़ का प्रूव है। तो हर एक चीज़ का एक भी कंसेप्ट में सिर्फ़ हम लोग प्रूव लाएँगे, ठीक है? मैथ्स का जितना भी कंसेप्ट है, हर चीज़ का प्रूव लाएँगे कि ऐसा फ़ॉर्मूला में भी जैसे पेरीमीटर हो गया या फिर बहुत सारी चीज़ हो गया, क्यों आता है? तो सारा कंसेप्ट भी हम लोग धीरे-धीरे करेंगे। आज क्योंकि कंसेप्ट 1 था, जिसमें हम लोग 2 चीज़ सीखे, ऐसे ही करके 2-3 रोज़ लाएँगे और आपको बताएँगे कि मैथ्स जो होता है कि फ़ॉर्मूला कैसे आता है, कैसे क्या होता है, हर चीज़ का कारण होता है, जैसे-तैसे नहीं आता है। चलिए ठीक है।